सोनपुर गांव का बहुत ही हरा भरा गांव था, जहां लोग अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण करते थे। गांव बहुत ही प्यारा और सुंदर था, जहां पर एक रमेश नाम का लड़का था जो कि बहुत ही लालची था और उसका समोसे का दुकान था। गांव में रमेश का समोसा बहुत ही मशहूर था। उसके दुकान पर बहुत ही भीड़ रहता था और उसके ठीक सामने सोनू भी अपना दुकान लगाता था। पर उसके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे। सुबह से शाम हो जाता था, पर सोनू का एक भी समोसा नहीं बिकता था। एक दिन सोनू कहता है, अरे देखो तो रमेश के दुकान में कितना ग्राहकों की भीड़ है और मेरे दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ भगवान। अगले दिन सुबह सोनू अपने पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आजकल हमारे धंधे में मुनाफा नहीं हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से रमेश ने अपने दुकान के सामने अपना दुकान खोला है, तब से हमारे एक भी ग्राहक हमारे हाथ के बनाए समोसे नहीं खाते हैं। ऐसा लगता है रमेश के हाथों में कोई जादू है। गांव के सभी लोग उसके हाथ का बना समोसा पसंद करते हैं। अरे आप परेशान न होखें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना, कल महीने का आखिरी दिन है और ये साल भी खत्म हो जाएंगे और गुड़िया का स्कूल में एडमिशन भी कराना है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तुम परेशान ना हो को, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर ही लूंगा। एक दिन रमेश ने लालच में आकर अपने समोसे का रेट दुगना कर दिया। अरे रमेश भाई, सुनने में आ रहा है तुमने अपने समोसे का दाम दुगना कर दिया है। हाँ भाई, तुमने सही सुना। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या करें, रेट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। पर रमेश भाई, सोनू तो अपने समोसे उसी रेट पर गांव वालों को दे रहा है। अरे नहीं, हमारे हाथ का समोसा का अलग ही स्वाद है। तुमको लेना है तो लो, वरना चलता फिरता बनो, बड़े आए। ऐसे सुनते ही वो लड़का वहां से चला जाता है। तभी एक साधु आता है जो कि बहुत ही भूखा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। साधु रमेश की दुकान पर जाता है। बेटा, मुझे जोरों की भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास पैसे भी नहीं है। भगवान तेरा भला करे। अरे दूर हटो, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा और यहाँ से हट जाओ। ये बात सुनकर साधु वहां से चला जाता है और सोनू की दुकान पर जाता है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बाबा, आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी गर्मा गर्म समोसे खिलाता हूँ। सोनू साधु बाबा को समोसे खिलाता है और साधु बाबा उसके बदले में सोनू को जड़ी बूटी देते हैं और बोलते हैं, जब तुम समोसे बनाने जाना तो थोड़ा सा जड़ी बूटी समोसे में डाल देना, फिर देखना कमाल। अगले दिन सुबह सोनू वैसे ही करता है जैसे साधु बाबा बोले थे। अरे भाई, जरा एक प्लेट समोसा लगा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लगा कर देता हूँ भाई। अरे भाई, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। इतना कहते ही सोनू के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सोनू का सारा समोसा बिक जाता है। बाद में रमेश को पछतावा होता है।